अब मेरे किसी भी नमाजी भाई जो हैं उनको पेशाब के कतरों की वजह से नापाकी का डर नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम मोहम्मद इमरान कबू आपकी खिदमत में हाजिर है। बेशुमार मुझे मैसेज आते हैं कि हकीम साहब हमने नमाज पढ़नी होती है लेकिन मसाने की कमज़ोरी की वजह से और पेशाब के कतरे जो है ना वो अक्सर टपकते रहते हैं, जिस वजह से कपड़े नापाक रहते हैं और हमें बार बार अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, जिस वजह से ये सारा दिन ये प्रॉब्लम रहती है। और ख़ास तौर पर आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में ये मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ जनाब तजवीज़ करें। ये सबसे पहले इसकी वजूहात भी हम देखते हैं कि किस वजह से कोई भी मर्ज है, उसकी वजूहात देखनी चाहिए ताकि उस हवाले से इलाज किया जाए। नंबर 1 इसकी पहली मेन वजह असाबी कमज़ोरी। नंबर 2 शुगर की या ब्लड प्रेशर की वजह से मसाने का कमज़ोर हो जाना। नंबर 3 कई लोगों के प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं, उस वजह से भी पेशाब के कतरे आते रहते हैं। नंबर 4 मसाने के पट्टे वैसे ही कमज़ोर हो जाएं, इस वजह से भी पेशाब के कतरे आते हैं। और मसाना जो है ना वो पेशाब को मुकम्मल पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं कर पाता और पेशाब मसाने में बकाया रहता है और थोड़ा सा जोर लगने से, उठने से, बैठने से वो पेशाब के ना को ड्रॉप्स निकल आते हैं और कपड़े नापाक हो जाते हैं। ये तो मैंने मेन वजूहत बता दी हैं। आगे इसका इलाज स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस मसला, अगर क्या मसला हो और उसका इलाज क्या होगा। अगर तो असाबी कमज़ोरी है और असाब कमज़ोर होने की वजह से आपको पेशाब के कतरों का मसला आ रहा है तो उसके लिए मजून अजराकी, ठीक है जी, हमदर्द की, करशी की, अजमल की माजून अजराकी, इधर मैं स्क्रीन पे उसका नाम भी लिख दूंगा और कोशिश करूंगा अगर उसकी कोई तस्वीर वगैरह मिल जाए वो आप मतलब अगर तो असाब की कमज़ोरी की वजह से है। नंबर 1 अगर मसाने के पट्टों की कमज़ोरी की वजह से है तो उसके लिए आपने मजून फलासफा लेनी है। उसका भी मैं नाम लिखूंगा, तस्वीर लगा दूंगा। और उसके अंदर करना क्या है कि अगर 100 ग्राम मजून है उसके अंदर 100 ग्राम पिस्ता और 100 ग्राम जो है ना वो शहद मिला के पिस्ते को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है और उसका मतलब मुरक्कब बना के 1 चम्मच सुबह शाम जो है ना आपने वो इस्तेमाल करना है। खाने के बाद पानी के साथ ले लें या जिससे मर्जी ले लें। और अगर तो मतलब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आ रहा है तो उसके लिए ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि आप ब्लड प्रेशर का इलाज इससे करें तो उस वजह से हो जाता है। अगर शुगर की वजह से है तो शुगर को आप कंट्रोल करें। शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं कि शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, खुराकी मतलब तरीके से भी और अद्वियाती तरीके से भी। तो एक अच्छा सा मैं नुस्खा बता देता हूँ जो मसाने के तमाम पेशाब के हवाले से, जो पेशाब की जो बार बार आता है या ड्रॉप्स आते हैं उसके हवाले से मैं एक आपको छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ। इंशाल्लाह वो भी आपको इस्तेमाल कर लें। हमदर्द का, अशरफ दवाखाने का, करशी का या अजमल वालों का ना एक मिलता है, अंडे के छिलके होते हैं ना, इसको उन्होंने ना जला के इसको मुरक्कब बनाया होता है जिसे बैजा मुर्ग मुरक्कब कहते हैं। मैं उसकी तस्वीर भी लगा दूंगा। वो आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं बता देता हूँ कि बलाई 1 चम्मच लेके उसके अंदर तकरीबन आधा ग्राम आपने, बल्कि आधे ग्राम से भी आधा कर लें, 3 या 4 रतियां जो है ना वो आपने इसका पैजा मुर्ग मुरक्कब का ना जो मैं तस्वीर ये लगाई है स्क्रीन पे आ रही होगी, ये आपने उसके अंदर मलाई के अंदर डाल के आपने इस्तेमाल कर लेना। 1 हफ्ता इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ये पेशाब के तमाम मसाइल का ज़बरदस्त तरीके से हल है। कोई चीज़ की समझ ना आए या कोई आप सवाल पूछ रहे हैं वीडियो के कमेंट्स में पूछ लिया करें। तो हमारे एक राना साहब हैं जो हमारे बड़े अच्छे पेज के फॉलोअर हैं, फ़ैन हैं, वो भी ये मैं जो नुस्खे बताता हूँ वो लिख देते हैं कमेंट्स में ही। उनकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, उनके नेकी के अमल को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।